हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट विद CGPSC एंड CGPAPM में। दोस्तों, आज हम भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें रेलवे SSC में आए हुए अभी तक पिछले एग्जाम में जितने भी रेलवे SSC में क्वेश्चन आए हैं वो सभी हैं। ठीक है, मतलब उनके जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं वो सब समाहित हैं। और ये जो क्वेश्चन है एज इट एज ऐसे ही आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको ध्यान से देखिए। और इसके अलावा भी ऐसे ही प्रश्न सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से बन सकते हैं या बनते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। ठीक है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है। तो आपको y का मान बताना है। ठीक है, क्वेश्चन वही है जो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, बस इसको ऑप्शन में करके दे देता है क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो देखिए एक संख्या x है, समझिए इसको क्या बोल रहा है क्वेश्चन। x एक संख्या है, उसको क्या बोल रहा है 289 से विभाजित करने पर, है ना, 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। तो यहाँ n बार कुछ चला होगा। ठीक है, और शेष कितना बच रहा है यहाँ 18। ठीक है, कुछ माइनस करने के बाद यहाँ कितना बचा है 18। अब क्या बोलता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है। उसी संख्या को 17 से, तो हम क्या करते हैं ऐसे प्रश्न में, जो बड़ा विभाजक होता है उसको इस छोटा विभाजक से पहले भाग देकर चेक करते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे 289 को इस 17 से दूसरे भी छोटा विभाजक से चेक करेंगे भाग दे करके। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसको यदि मल्टीप्लाई अपन करते हैं तो देखिए मेरे को लग रहा है इसका स्क्वायर ही होता है ना। 7 7 49 का 9 कैरी 4 गया, और फिर आपका 7 7 14 4 18 8 हासिल 1 1 1 2 289, मतलब 17 का स्क्वायर ही है 289। ठीक, इस बात को समझिए आप, 17 का स्क्वायर है क्या 289। तो मैं आपको ये बता दूं कि मतलब कि यदि मैं 17 से इस 289 को भाग दूं तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए 17 एकम 17। ठीक, तो 1 1 11 119 बचा। अब 17 का पहाड़ा इतना बार पढ़े कि 119 से अधिक ना हो, तो 17 बचे 85, 17 सिक्का 102, 17 सत्ते 119, शेषफल तो 0 हो गया। तो मतलब ये है कि जो छोटा विभाजक है वो बड़े विभाजक का, है ना, को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है। ये आपको चेक करना है। इतना चेक करने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो बड़ा विभाजक से जो शेष बचा है 18, उसमें हम इस छोटा विभाजक का भाग लगा सकते हैं, और इसके बाद जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा फाइनल आंसर होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये 18 है। ठीक, 18 बचा हुआ है ना उसका रिमाइंडर बड़ा वाला विभाजक का। तो इस 18 में हम क्या करेंगे, छोटा वाला विभाजक 17 से भाग लगा देंगे। तो 17 एकम 17, शेषफल क्या बचा हमारा 1। तो यही 1 क्या है हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। बात समझ में आई क्या किए, अच्छे से समझिए। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आपको। क्या किए, क्वेश्चन बोलता है कि एक संख्या x को 289 से भाग करने पर उसका शेषफल 18 बचता है। शेष क्या बचता है 18, रिमाइंडर जो बोलते हैं वो 18 बचता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 17 से विभाजित करने पर शेष y बचता है, तो y का मान, तो कहने का मतलब पूछ रहा है सीधा सीधा कि 17 से विभाजित करने पर कितना बचेगा शेष। ठीक है, तो हमने क्या चेक किया कि जो 17 है इसी का एक गुणनखंड है कहें तो। ठीक है, इसी का एक गुणनखंड है। तो जब या इसको पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है, तो जब छोटा वाला जो विभाजक होता है बड़े विभाजक को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है, तो जो बड़े विभाजक का शेषफल होता है, हाँ, उसमें छोटे विभाजक का हम भाग लगाते हैं, तो जो रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है, वही हमारा आंसर होता है, वही हमारा शेषफल होता है। ठीक है, तो वही हमारा शेषफल है। ठीक है, आंसर आ गया आपका। y का मान क्या होगा, तो यहाँ 1 होगा। बात क्लियर हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, विभाजन के एक योगफल में
ठीक है। विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तब यदि उसमें शेषफल 40 हो तब बताना है आपको भाज्य कितना है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है भाज्य बराबर होता है, ठीक, भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुणा भाजक धन शेषफल, यह होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको समीकरण के रूप में लिखेंगे, इसके बाद है ना इनकी वैल्यू को निकाल करके इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यहां दिया हुआ जो है क्या दिया है, विभाजक, विभाजक या भाजक वही चीज होता है। ठीक है, बताया था आपको पिछले क्लास में, इक्वल टू भागफल का 10 गुना, 10 गुना भागफल, और अगला है विभाजक बराबर है 5 गुना शेषफल का, 5 गुना शेषफल। अगर आप देखें तो ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम यहां पे समीकरण 1 से 10 गुना भागफल को यहां लिख सकते हैं, तो वही करते हैं, इसलिए 10 गुना भागफल बराबर 5 गुना शेषफल। हो गया इतना। ये समझाने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। ठीक है, इसको बहुत आसानी से आप यहीं पे मान रखिए और हल करते जाइए, समझ में आ जाएगा। मतलब एक लाइन ये लिखिए, इसके बाद ध्यान से आप इसको मान को रखिए और हल कीजिए। जैसे देखिए भागफल हम निकाल लेते हैं, भागफल बराबर हो जाएगा आपका 5/10, यहाँ पे शेषफल का मान क्या है आपका 40। ठीक है, तो ये 10 से कम दो, 10 चौको 40, अब 4 पंचे 20, कितना आया भागफल आपका 20। भागफल हमने निकाल लिया, 20 निकाल लिया भागफल। अब क्या है, हमको शेषफल 40 पता है, अब क्या है भाजक, है ना, तो भाजक निकाल लेते हैं। भाजक क्या है, दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए मान, आपको निकल के आ जाएगा, है ना। इसलिए विभाजक बराबर 5 गुना शेषफल कितना है 40, बराबर कीजिए 4 पंचे 20, ये 200 है ना, तो आपका विभाजक कितना आ गया 200। 200 क्या है आपका विभाजक है। तो हमको भागफल भी मिल गया, भाजक भी मिल गया, शेषफल दिया हुआ है, तो अब इन सभी मानों को यहाँ रख देंगे तो हमको भाज्य मिल जाएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं ना, इसमें मानों को रखते हैं। भागफल कितना है 20 गुणा भाजक कितना है 200 धन शेष कितना दिया है 40, मानों को रख दिए तो ये 2 दूनी 4, 3 जीरो हो गया 40, तो ये हो गया 4040, 4040। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4040 आपका आंसर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं तो बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही संबंध है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, जो क्वेश्चन दिया है उसी के हिसाब से आप रखते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोला है, भाजक भागफल का 4 गुना है। ठीक है, तो लिखते हैं भाजक बराबर 4 गुना भागफल। ठीक है, यह हो गया पहला शर्त। और शेषफल का 2 गुना है, यह भी बोला है। ठीक है, क्या है 2 गुना
शेषफल। भाजक क्या है? 2 गुना है शेषफल का। अब बोलता है यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य है, और यहां क्या बोलता है देखिए, ए क्या है? भाजक है और बी क्या है? भाज्य है। ठीक, तब उस कंडीशन में संबंध बताना है आपको। तो कुछ नहीं, भाजक के जगह में हम क्या रख देंगे? ए। ठीक है, इन दोनों ही सूत्रों में। तो देखिए आगे, अब हमको संबंध बताना है चूंकि, तो भाज्य बराबर क्या होता है? फार्मूला आपको पता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, इसी में हमको वैल्यू रखना है। भाजक, भाजक क्या है बोला है? ए है। ठीक, भाज्य क्या है? बी है, रख दिए, गुणा भागफल। ठीक है, तो यह भागफल का वैल्यू जब निकालेंगे हम, तो भाजक बट्टे 4 हो जाएगा। ये 4 इसके भाग में चला जाएगा। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है ना? छोड़िए यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? भागफल बराबर भाजक बट्टे 4। तो यहाँ पे वही हम लिख देते हैं, ए क्या है? भाजक बट्टे में 4 गुणा शेषफल निकालते हैं। ये भाजक भागफल हो गया। अब शेषफल, शेषफल में क्या है? प्लस ना। अब शेषफल, तो ये शेषफल बराबर हो जाएगा भाजक बट्टे 2। तो भाजक का मान क्या हो रहा है? ए है, तो ए बट्टे 2 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब इसी को अपने को हल करना है और एक इक्वेशन बनाना है और उसको चेक करना है कि इनमें से कौन सा है, और उसी को आंसर टिक करना है अपने को। ठीक, तो देखिए अब इसका अगले लाइन में हम क्या करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं हम। तो ए स्क्वायर अपान 4 प्लस ए अपान 2 हो गया, इतना। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? एलसीएम लेके जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2a बट्टे में 4। एलसीएम पता होगा, 4 और 2 का 2 हो गया, 4 हो गया एलसीएम। ठीक है, और यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो ये स्क्वायर ही रहेगा, 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, ऊपर 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, b बराबर उस मान को यहां लिख देते हैं। ठीक है, तो a को आप बाहर निकाल दीजिए, a प्लस 2 हो जाएगा अंदर। ठीक, और बट्टे में क्या है? 4, बट्टे में 4 है, इसको भी लिख दीजिए 4। फिर अगले लाइन में इसको हल करेंगे। ठीक, दिख गया आपको? ठीक है, अब इसको अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे चेक करते हैं अपना कि हमारा आंसर इस रूप में आ रहा है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो ए प्लस 2 अपान बी दिया है और इक्वल में 4 है। तो इसको हम यहाँ पे इंटरचेंज कर सकते हैं, 4 को यहाँ और बी को नीचे ला सकते हैं। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो वही कर देते हैं, मतलब इसको गुणा में ले जाते हैं और इसको भाग में ले लाते हैं। तो यह हो जाएगा a ब्रैकेट के अंदर a प्लस 2 डिवाइड में b को इधर ले लाते हैं और इक्वल टू 4 को ले जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही आंसर होगा हमारा। प्रश्न आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, मैं आशा करता हूँ अच्छे से समझ में ना आया हो तो एक बार और वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, है ना। 4 में क्या दिया आपका, जब n को हम 5 से विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, n को हम 5 से विभाजित करते हैं तो क्या आता है, शेषफल 2 आता है। ठीक है, शेषफल कितना आता है, 2। और यदि बोल रहे हैं तब n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर कितना आएगा शेषफल, ये पूछा हुआ है प्रश्न में।
तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्न को लॉजिक लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए छोटा प्रश्न जैसे छोटा मोटा दिया रहेगा ना इस टाइप से छोटा संख्या, तो बहुत आसानी से हल कर सकते हैं इसको। 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, ऐसा बोला है ना। तो एक ऐसा संख्या ढूंढिए जिसको 5 से आप भाग दीजिए और उसका शेषफल 2 आए। ठीक है, तो हम 7 ले लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 7 को हम जब 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 और शेषफल हमारा 2 आ गया, आया ना। अब बोला है n स्क्वायर को, मतलब कि n मतलब क्या, ये 7 का स्क्वायर मतलब 49। ठीक है, 49 को 5 से भाग दो तो शेषफल कितना आएगा, तो 5 9 45, शेषफल कितना आया 4। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 4। ठीक, ये तो हो गया दोस्तों बहुत ही आसानी से, है ना, यदि छोटा संख्या रह गया तब। ठीक है, परंतु यदि बड़ा संख्या आ गया तब दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं कि उसको आप कैसे, मतलब मेन तरीका क्या है इसको निकालने का। ठीक है, ये तो मैं ऐसे ही निकाल के बता दिया फट से। ठीक है, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं और एग्जाम में ऐसा ही करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक और तरीका होता है जो ट्रेडिशनल मेथड है, वो बताता हूं आपको। देखिए अब ये बना कैसे है आखिरकार। आप मान लीजिए, माना जब n को हम 5 से भाग देते हैं तो क्या आता है, इसका जो वो भागफल बोलते हैं, है ना, वो क्या आता है, x आता है। ठीक है, क्या आता है, x आता है। जब n को 5 से भाग देते हैं तो भागफल x है, तब n बराबर, n तो क्या है, भाज्य है, आपको दिख रहा है ना। क्या होता है, भाजक क्या है आपका 5, भागफल गुणा भागफल होता है तो x, क्योंकि भागफल x है ना, प्लस शेषफल क्या है आपका 2, तो ये n का मान मिल गया आपको। ठीक है, अब क्या बोला, इसको हम 5 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल क्या मिलता है, 2 आता है। तो जाहिर सी बात है आपको दिख रहा होगा, इसलिए 5x + 2 डिवाइड बाई, यदि 5 हम करते हैं इसको तो हमारा शेषफल 2 आता है। अब उसी प्रकार n स्क्वायर कर दीजिए, इसलिए n स्क्वायर बराबर 5x + 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कीजिए तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर + 4 + 2ab, फॉर्मूला लगा रहे हैं आपको पता होगा। ठीक है, तो 2ab 5x × 2, ये +b स्क्वायर तो कर चुके हैं। ठीक, ये हो गया। अब ये रहा 25x स्क्वायर, जमा के लिख देते हैं 5 दूनी 10 दूनी 20, 20x + 4। ठीक, ये हो गया n स्क्वायर की वैल्यू। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, 5 से भाग लगा देते हैं, तो 25x स्क्वायर + 20x + 4 डिवाइड बाई क्या कर देंगे, इसको हम 5 कर सकते हैं। तो अब इसको भाग दीजिएगा तो ये सब के सब इतना जो है, इतना वैल्यू कट जाएंगे और रिमाइंडर हमारा शेष क्या बचेगा, 4 बचेगा। कैसे आएगा ये भी मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, इतना बात पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप। मैं आपको इसको, यदि आपको भाग देना नहीं आता है तो मैं भाग देकर भी बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपने कक्षा 8वीं में इसको पढ़ा होगा, इस मेथड से भाग देना आप सीखे हैं, लेकिन अभी भूल गए होंगे, तो मैं आपको भाग देकर भी बता रहा हूँ कैसे इसको भाग देते हैं। ठीक है, कैसे है शेषफल 4 मैं आपको बता रहा हूँ। इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ओके, अब देखिए मैं इसको भाग देकर बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो है 25x स्क्वायर + 20x
+4, ठीक है। इसको क्या करते हैं, 5 से हमको भाग लगाना है, ठीक है। तो ऐसी संख्या में भाग लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पहला संख्या रहता है उसमें हम इसको पहले भाग लगाते हैं। तो 25x² डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 5 छम 25, 5 और x² बचेगा यहाँ, ठीक। अब उसी को हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 5x²। अब इसी से फिर इसको गुणा करते हैं तो हो जाएगा 25x², ठीक। तो माइनस किए तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर में जो है 20x उसको नीचे लिखते हैं हम 20x, ठीक है। एक एक करके उतारते जाते हैं। अब 20x को भी भाग लगाना है इसमें, तो चूंकि यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ हम भी प्लस लिखेंगे, यहाँ भी ये भी प्लस ही है, ठीक है। अब 20x, ठीक है। तो 20x को भाग देंगे 5 से तो 5 चौको 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये x बचा तो 4x हो गया। 4x से जब इसको गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20x हो जाएगा, जिसको घटा देंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा और ऊपर से हम उतार देंगे 4, ठीक है। तो 4 से भाग जा नहीं रहा है तो इसलिए हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर 4, शेषफल 4 हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई आपको कि इसको कैसे भाग लगाया जाता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 बोलता है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होगी, वो क्या कौन सी संख्या होगी, ठीक है। क्या बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। योगफल जो है 345 से विभाजित हो जाती है, वह संख्या कौन सी होगी, ठीक। ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए इसको कैसे प्रश्न हल करना है। तो पहले तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए आप, ठीक है। ये तो लिखना आप जानते ही हैं क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 9 होता है नंबर डिजिट में, आपको पता है। 4 बार लिख दीजिए, हो गया। अब बोला है उसके योगफल में, है ना, 345 से विभाजित होगी, तो हम 345 से विभाजित करेंगे उस योगफल को, तो 345 से इसको भी विभाजित करके देखेंगे। 345 में इसको भाग लगाएंगे, ठीक। तो देखिए अब 345 से इसको भाग देते हैं तो ये 3 टाइम्स में जाएगा, तो 3 तिहाई 9 और 45 को करेंगे तो 99 से ज़्यादा जाएगा, तो इसलिए 2 बार में जाएगा। तो अब गुण करते हैं 5 मतलब 3 दूनी 600, 45 दूनी 90, 690 माइनस कर दीजिए, ये 9 हो गया, 0 हो गया, ये 309 हो गया, ऊपर से 9 उतार लीजिए, 3099 है ना, 3099 आ गया। अब इसको फिर से गुणा करते हैं, ठीक है, मतलब इसको भाग लगाना है 3099 में, तो क्या आ जाएगा, 10 टाइम में 3000 मतलब 3400 कुछ आ जाएगा, तो मतलब 9 टाइम में क्या आ जाएगा, 345 कम होगा तो समथिंग 8 टाइम के आसपास आएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो 8 टाइम्स में करके देखते हैं। 8 पंचे 40 का 0 कैरी 4, ठीक है। 8 चौको 32, 33 34 35 36 का 6 कैरी 3, 8 तिया 24, 24 और 3 27, तो ये 2760 आया, ठीक है। अब इसमें देखिए 300 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3000 हो जाएगा, मतलब ठीक 3000। इसके बाद उसमें 45 जोड़िएगा तो ये क्या 3100 आसपास चला जाएगा, 3100 से ऊपर चला जाएगा, इसलिए मतलब ये सही है। तो 9 में 0 गया तो मतलब कि 8 टाइम्स में ही जाएगा, ठीक है। 9 ये 3, ये 10 में 7 गया तो 3, ठीक, तो 339 इधर आया। तो वह संख्या बताना है आपको जो छोटी से छोटी संख्या जिसको इस 9999 में जोड़ने पर, है ना, इसका जो योगफल होगा वह क्या है, इस 345 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हम इस भाजक में इस शेषफल को माइनस करके जो आंसर आएगा उसी को हम जोड़ेंगे। देखिए 345 माइनस 339 घटा दीजिए, 15 में 9 गया तो 15 में 9 घटेगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, फिर बाकी 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब शेषफल 6, ठीक है। मतलब क्या है, वह सब छोटी से छोटी संख्या 6 होगी, ठीक। तो हमारा आंसर क्या है, 6,
ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें 6 जोड़िएगा तो 9,999 है। अब ये क्या हो जाएगा, 6 जोड़िएगा तो 10 5 15 हो जाएगा, 15 का 5 कैरी 1 हो जाएगा, 10 का 0 फिर कैरी 1 हो जाएगा, 10 का 0 फिर कैरी 1 हो जाएगा, ये 10, ये संख्या बचेगा। और इस संख्या को आप यदि 345 से भाग दीजिएगा तो वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। आपको चेक करना हो तो इसको भाग देकर भी देख लीजिए, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम अगला नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 देखने। प्रश्न नंबर 6 बहुत आसान है दोस्तों, कि कौन सी संख्या है जो 25 द्वारा विभाज्य है, ठीक है। तो विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा होगा कि जिस संख्या का, है ना, दहाई और इकाई से बनी हुई संख्या 25 से भाग चला जाता है वो क्या होती है, उस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप, ये 10 से, है ना, दहाई और इकाई, है ना, ये इकाई हो गया और ये दहाई हो गया, ठीक, आपको दिख रहा होगा। तो इन दोनों संख्या को अपन चेक करते हैं, ठीक। तो 10 है, 10 तो 25 से भाग नहीं जाता है, 55 भी 25 से भाग नहीं जाएगा पूर्ण रूप से, तो 75, 25 दिया 75, है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 40 है, ये भी नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो ये क्या है, इसमें 75 जो है 25 से भाग जा रहा है।